वैसे तो भारत में ऐसे कई मंदिर और गुरुद्वारे हैं जहां भंडारे के रूप में भक्तों को खाना खिलाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसे बड़े रसोई घर भी हैं जहां आप रोजाना फ्री में खाना खा सकते हैं। ये खाना एक तरह से प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यदि आप भी कहीं बाहर खाना खाने के लिए निकले हैं तो रेस्टोरेंट में हजारों रुपए खर्च करने की बजाय एक बार यहाँ का खाना अवश्य चखकर देखें। भगवान के मंदिर में बने खाने का एक अलग ही स्वाद होता है। देश में कोई भूखा पेट न सोए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कई धार्मिक स्थल पर इस तरह के काम करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं भारत के उन स्थानों के बारे में जहां खाना फ्री में दिया जाता है। तिरुपति बालाजी यहाँ पर एक दिन में हजारों लोगों का भोजन तैयार किया जाता है। इस रसोई का नाम अन्नदानम रखा गया है। भोजन के साथ लोगों को लड्डू भी प्रसाद में दिया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर दिन लगभग हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ खास मौके पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। यहाँ का खाना ज्यादातर दक्षिण भारतीय और सात्विक होता है। यहाँ खाने के लिए ऐसा हॉल बना हुआ है जहाँ पर एक साथ 1000 लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। आमतौर पर यहाँ 30,000 से ज्यादा लोग रोजाना फ्री में खाना खाते हैं। आज के समय में यह भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया की कई मेगा किचन्स में एक है। धर्मस्थल मंजुनाथ मंदिर कर्नाटक, यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस मंदिर में काफी बड़ी संख्या में भक्तों को खाना खिलाने की व्यवस्था की गई है। इस मंदिर में खाना को बनाने के लिए 70 क्विंटल चावल और 15 क्विंटल के आसपास सब्जियां लग जाती हैं। खाने के साथ साथ 2000 नारियल की व्यवस्था की गई है। इस मंदिर के हॉल में लगभग 2500 लोगों को एक साथ बैठकर खाना खिलाया जा सकता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई घर बेहद बड़ा है। यहाँ पर लगभग 25,000 लोगों के खाने की व्यवस्था है। इस मंदिर में रोजाना लगभग 50,000 भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है, जिसे 400 कुक और 300 हेल्पर मिलकर तैयार करते हैं। खाने को मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है। यहाँ पर 56 प्रकार के भोजन से भगवान को भोग लगाया जाता है, जो यहाँ के रसोई में तैयार किया जाता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर जो भी भोजन तैयार किया जाता है उसकी देखरेख स्वयं देवी लक्ष्मी करती हैं। भक्त यहाँ दर्शन करने के बाद लंगर का लुत्फ जरूर उठाकर जाते हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो इस मंदिर में जाने का योजना अवश्य बनाएं। इस मंदिर में इसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा रहती है। साथ ही यहाँ लोग स्वादिष्ट लंगर को खाने के लिए भी आते हैं। मंदिर के सेवादार रोज 10,000 लोगों को रोजाना खाना खिलाते हैं। मंदिर में लगभग 2 लाख रोटियां आधुनिक मशीनों के द्वारा तैयार की जाती है और 1.5 टन दाल के आसपास दाल तैयार की जाती है। इसके साथ ही इतनी मात्रा में खाना बनाने के लिए 7,000 किलोग्राम गेहूं का आटा, 1200 किलोग्राम चावल, 1000 किलोग्राम मसूर और 500 किलो घी का रोजाना उपयोग होता है। यहाँ आप किसी भी दिन भोजन करने के लिए आ सकते हैं और सिर्फ एक ही समय का नहीं बल्कि पूरे दिन का भोजन कर सकते हैं। शिरडी साईं प्रसादालय मजबूत सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यात्म के साथ मिलकर विज्ञान का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। यह प्रसादालय सभी को मुफ्त भोजन के सिद्धांत को बढ़ावा देता है और इसे एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय माना जाता है। श्री साईं प्रसादालय में शिरडी पुलिस स्टेशन के पीछे 11,550 वर्ग मीटर में फैला एक विशाल भोजन कक्ष है। भूतल पर 3,500 भक्तों के बैठने की क्षमता वाला एक विशाल अखाड़ा बनाया गया है। साथ ही पहली मंजिल पर 1000 लोगों के बैठने की सुविधा वाले 2 अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। यहाँ पर नियमित रूप से 60,000 से अधिक भक्तों को निःशुल्क भोजन परोसा जाता है, जबकि रामनवमी, नववर्ष, दशहरा, गुरु पूर्णिमा जैसे त्योहारों के दौरान यह संख्या 85,000 से 1 लाख भक्तों तक पहुँच जाती है। साईं बाबा के भक्तों के लिए इस भोज के आयोजन में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जो दुनिया भर से उनकी दिव्य भूमि के दर्शन करने आते हैं। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।